बीएलओ के जरिए पूरे राज्य में चलाए गए इस अभियान के दौरान 22 लाख वोटर मृत मिले। 7 लाख लोग ऐसे भी मिले जो एक से ज्यादा जगहों के वोटर 7 करोड़ 23 लाख वोटरों ने एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लिया। 99.8% वोटर कवर किए जा चुके हैं। 35 लाख वोटर या तो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं या उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। करीब 1.25 लाख वोटरों के गणना फॉर्म अभी वापस मिलना बाकी है। नमस्कार, बिहार की चुनावी फिजा में घमासान मचाने वाले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ के जरिए पूरे राज्य में चलाए गए इस अभियान के दौरान 22 लाख वोटर मृत मिले। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में 7 लाख लोग ऐसे भी मिले जो एक से ज्यादा जगहों के वोटर। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट में बताया गया कि 7 करोड़ 23 लाख वोटरों ने एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लिया। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक बिहार के 99.8% वोटर कवर किए जा चुके हैं। वोटर लिस्ट डिवीजन के पहले चरण में 35 लाख वोटर या तो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं या उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। करीब 1.25 लाख वोटरों के गणना फॉर्म अभी वापस मिलना बाकी है। इन सभी को जोड़े तो ये आंकड़ा 65 लाख से अधिक होता है। ऐसे में पहले चरण के बाद बिहार के वोटर लिस्ट से 65 लाख से अधिक वोटरों के नाम हट सकते हैं। अब हम आपको इस वीडियो में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का वो आंकड़ा बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 से भी कम रहा था, जबकि 11 सीटों पर वोटों का फासला 2000 से भी कम था। वहीं कुल 85 सीटों पर हार जीत 10,000 से कम वोटों से तय हुई थी, तो वहीं 153 सीटों पर जीत हार का अंतर 20,000 के अंदर रहा। 1000 से कम अंतर वाली सीटों को जान लीजिए। हिलसा विधानसभा सीट पर जदयू के कृष्ण मुरारी ने आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को सिर्फ 12 वोटों से हराया। बरबीघा विधानसभा सीट पर जदयू ने कांग्रेस प्रत्याशी को 113 वोटों से हराया था। भोरे विधानसभा सीट पर 462 वोटों का अंतर रहा। डेहरी सीट पर बीजेपी के सत्यनारायण सिंह को महज 464 वोटों से राजद प्रत्याशी ने हराया। कुढ़नी सीट, मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट से राजद के अनिल सहनी 712 वोटों से जीते। हालांकि बाद में इस सीट पर उपचुनाव हुआ। फिलहाल बीजेपी के केदार गुप्ता यहां से विधायक है और फिलहाल पंचायती राज मंत्री भी हैं एनडीए सरकार में। कुढ़नी के अलावा बखरी, रामगढ़, चकाई, मटिहानी में भी ऐसे ही कम वोटों से जीत हार हुई। 1000 से भी कम वोटों का जीत हार का अंतर रहा। बरबीघा निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के गजानन शाही को महज 113 वोटों से हराया, जबकि भोरे निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच जीत हार का फासला मात्र 462 वोटों का रहा। पिछले चुनाव में 153 ऐसी सीटें थी जहां जीत हार का अंतर 20,000 से कम था, जबकि 80 विधानसभा सीटों पर अंतर 10 से 20,000 के बीच था। वहीं बिहार चुनाव 2020 में 41 सीटें ऐसी थी जिनमें जीत हार का फासला 5,000 से 10,000 वोटों के बीच था। वहीं 32 सीटों पर विजयी और पराजित उम्मीदवारों के बीच अंतर मात्र 5,000 वोटों से कम का था। वहीं 32 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिनमें अंतर 5,000 से कम वोटों का था। 11 सीटें ऐसी थी जहां मतों का अंतर 500 से 1,000 मतों के बीच का था। कई जगह तो जितने वोटों से जीत हार का फैसला हुआ उससे ज्यादा वोट नोटा पर गिरे थे। जैसे मुंगेर विधानसभा में बीजेपी के प्रणब कुमार ने राजद प्रत्याशी अविनाश विद्यार्थी को 1,244 वोटों से हराया। यहां पर 3,063 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। ऐसे ही मुजफ्फरपुर की सकरा विधानसभा सीट पर जदयू के अशोक चौधरी 1,537 मतों से कांग्रेस के उमेश कुमार राम को हराया। यहां पर 4,389 लोगों ने नोटा पर वोट दिया था। वहीं महिषी विधानसभा सीट पर आरजेडी के गौतम कृष्णा को जेडीयू के गंजेश्वर शाह ने 1,630 वोटों से हराया। यहां 3,005 ने नोटा दबाया था।
झाझा विधानसभा सीट पर आरजेडी के राजेंद्र प्रसाद को जदयू प्रत्याशी दामोदर रावत से 1679 मतों से हार मिली थी। यहां पर 6271 ने नोटा पर बटन दबाया। वहीं सीतामढ़ी की परिहार सीट काफी हॉट सीट रही थी पिछले विधानसभा चुनाव में। परिहार विधान सीट पर बीजेपी की गायत्री देवी ने आरजेडी की ऋतु जायसवाल को 1729 वोटों से हराया था। इस सीट पर 3589 लोगों ने नोटा को वोट दिया था। साफ है कि बिहार का चुनावी रण इस बार भी दिलचस्प होगा। बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटाए जाते हैं तो इसका चुनाव में क्या असर होगा, इसको लेकर सभी सियासी दलों में बेचैनी है। महागठबंधन और एनडीए के अपने अपने दावे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो चुनाव बहिष्कार की बात तक बोल चुके हैं। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर है तो पेज को लाइक कर लें। शुक्रिया।